बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आप सब के दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। आज बनाने लगे हैं कपकेक घर में बहुत ही आसानी के साथ, बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी मशीन के, ब्लेंडर वाले जग में, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला इस रेसिपी को जब आप बनाएंगी। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगी ताकि आप पहली बार में ही ये कपकेक मेरे से भी अच्छे बना लें। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी का लिया है, ठीक है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप 1 कप का दूसरा हिस्सा चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं। साथ ही यहाँ पे 1 अदद अंडा है, 1 अदद अंडा भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने घी लिया, आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 कप का दूसरा हिस्सा, ठीक है, 1 कप का दूसरा हिस्सा हम इस घी का शामिल कर देंगे। तो साथ ही यहाँ पे 1 कप मैं यहाँ पे दूध का शामिल कर रही हूँ। 1 कप दूध है। अच्छा, ये नीम गर्म दूध होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज का लगा भी दूध नहीं होना चाहिए, नीम गर्म दूध है यहाँ पे। ये बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बस ये चीज़ें इसमें हम शामिल करके इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंडर को चला लेना है। तो ये लें जी, माशाल्लाह से। बीटर आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं, इस तरह से आप जग में भी केक बना सकती हैं। तो केक बनाने अब बहुत ही आसान हो गए हुए हैं। बेकिंग के मतलब जो भी रेसिपी हो आप तवज्जो से देखा करें, क्योंकि एक भी स्टेप मिस हो जाए तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो वीडियो स्किप करके ना देखा करें। इंशाल्लाह ताला आपके भी कपकेक मेरे से भी अच्छे बनेंगे। जब आप एक बार ये कपकेक की रेसिपी बनाएंगी आपके घर वालों को बहुत पसंद रेसिपी आएगी। तो यहाँ पे आप देख रही हैं ब्लेंडर को आपने 2 से 3 मिनट तक लाजमी चलाना है, ठीक है, ताकि ये सारा जो मिक्सर है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बाकी चीज़ें इसमें कौन से शामिल करेंगे वो भी मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे है जी, इसी कप का नापतोल हम रखेंगे। आप घर वाला कोई भी कप सेट कर सकती हैं। यहाँ पे 2 कप हमने मैदे के लेने हैं भर के। अच्छी तरह से आपने इसे छानना लाजमी है, इस रेसिपी में इसे छानना लाजमी है। ये देख रही हैं। तो इसी तरह से ये दूसरा जो कप हमने लिया वो भी यहाँ पे शामिल कर देंगे, इसे भी अच्छी तरह से हम छान लेंगे। तो ये ले माशाल्लाह से 2 कप के साथ आप ढेरों कपकेक बना के तैयार कर सकती हैं। और यहाँ पे साथ ही बेकिंग पाउडर मैं ले रही हूँ। बेकिंग पाउडर है ये, बेकिंग सोडा नहीं है। ये आसानी से आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, पंसार की दुकान से भी आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर का, 1 टेबल स्पून भर के ले रहे हैं। इसको भी हम छान लेंगे, छानना लाजमी है। तो ये लें जी माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है थम्स अप दें। तो साथ ही यहाँ पे हम शामिल कर रहे हैं मीठा सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 खाने वाले चम्मच का दूसरा हिस्सा, 1 खाने वाले चम्मच का दूसरा हिस्सा। इसको भी हम अच्छी तरह से छान लेंगे। तरतीब आपने सेम ही रखनी है, कम ज़्यादा नहीं करनी, रेसिपी ख़राब हो सकती है। साथ ही यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी वनीला एसन। ये भी बहुत अच्छा खुशबू का काम करता है, अंडे की जो हमक होती है उसे ख़त्म करता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच का चौथा हिस्सा ले रहे हैं वनीला एसन का। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद जो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था, अंडे, दूध, चीनी का, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तो ये ले जी माशाल्लाह से। चीज़ अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे रिस्क में इजाफा होता है। अल्लाह ताला आप सबके दस्तरखान हमेशा भरे रखे, आमीन। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है, एक ही तरफ आपने इसको घुमाना है, ठीक है। तो ये देखें कुछ ये इस तरह से आपको नज़र आएगा, ये बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। अच्छा, आपको वाइट नहीं पसंद तो आप इसमें कोई भी कलर शामिल कर सकती हैं, ऑरेंज कलर, येलो कलर या फिर ग्रीन कलर। मैं यहाँ पे पिंक कलर शामिल कर रही हूँ, 1 चुटकी के करीब, 1 खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा। तो यहाँ पे ये शामिल कर देंगे। एक तो ये खूबसूरती का काम करेगा और कलर भी बहुत प्यारा आएगा। बच्चे बड़े से शौक़ से खाना पसंद करेंगे। शाम की चाय के साथ खाएं, मेहमान आ जाए चाय के साथ आप दें, बहुत ही मज़ेदार से ये बन के तैयार भी होते हैं और बहुत मज़ेदार से ये लगते हैं। तो अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो
जैसा कि मैंने आपको बताया, बेकिंग के मतलब रेसिपी मुकम्मल देखा करें, वीडियो मत स्किप किया करें। ये बहुत आसान सी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला इसे बच्चियाँ भी आराम से बना लेंगी। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। इसी दरमियान चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो फुल वॉच किया करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से थिक होना चाहिए, ना तो ये पतला हो ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा हो। तो अच्छा, कप केक के लिए अगर कप ना हो कोई मसला नहीं है, इस तरह से आप गिलास में भी ये कप केक की शेप दे सकती हैं। आपने सबसे पहले इसे ऑयल लगा लेना है अच्छी तरह से, साइडों पे भी और गिलास के नीचे भी। इसी तरह से हमने सारे गिलासों पे घी लगा लेना है। इससे क्या होगा, केक भी बहुत अच्छा बेक होगा और जब हम इसे बेकिंग से निकालेंगे माशाल्लाह से ये गिलास के साथ चिपकेगा भी नहीं। अगर आपने यही रेसिपी कप में बनानी है तो कप में भी आपने यही प्रोसीजर करना है। सब पे मैंने घी अच्छे से लगा लिया है। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है कोई मसला नहीं, बच्चे की कापी लेके उसे इस तरह से गोल काट के आप इस तरह से भी नीचे बिछा सकती हैं। ये लीजिए, अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से हम सारे गिलासों में रख देंगे। घर की चीज़ों के साथ ही आप बेकिंग कर सकती हैं, बाज़ार से भी आपको कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। तो कप नहीं है तो कप के बिना ही आप गिलास में भी बना सकती हैं। एक तो शेप सही आएगी और ये फूल के भी अच्छे तैयार होंगे। तो ये लें माशाल्लाह से, इधर हम इसे अच्छी तरह से घी लगा देंगे और साथ ही इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा जो है वो भी दस्त कर देंगे, हल्का हल्का सा। छानन की मदद से आप इस तरह से इसे छान सकती हैं। तो अच्छा, अब आपने कप केक इसमें बैटर जो बन के तैयार है कितना शामिल करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 कप का दूसरा हिस्सा है, 1 कप का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। यही मैं इन 6 गिलासों में शामिल करूँगी। इस तरह से आपका जो है नाप भी ठीक रहेगा और कप केक का जो साइज़ है वो भी फूल के बहुत अच्छा तैयार होगा। इस तरह से आपने किसी चीज़ के साथ भी नाप करके रख लेना। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो कोई मसला नहीं, जो घर में चाय वाले कप होते हैं आप उसका नाप भी ले सकती हैं। हाफ़ चाय वाला कप आपने इसी तरह से नाप के शामिल कर देना है, ठीक है। ये देख रही हैं माशाल्लाह से। इसी तरह से हमने ये जो सारे हैं गिलास हमने भर लेने हैं। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर भी आया है, आप देख सकती हैं। तो ये लें जी, बहुत मेहनत करते हैं, आप सबकी रिस्पॉन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ रिस्पॉन्स अच्छा दें, वीडियो को फुल वॉच किया करें, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी लाजमी किया करें, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में भी लाजमी किया करें। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकती हैं, इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। तो ये ले जी माशाल्लाह से। इसी तरह से बाकी भी जो है मैंने सारे गिलासों में डाल दिया बैटर। और यहाँ पे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, विज़िट करें चैनल का, देखें रेसिपी। ये मैंने तरबूज के छिलकों के साथ ये टूटी फ्रूटी बना के तैयार की है। ये ले जी माशाल्लाह से, अब ये बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये आप देख रही हैं, इसकी खूबसूरती आप चेक करें माशाल्लाह से। अच्छा, बेक हम इसे पतीले में कर रहे हैं ओवन के बिना। तो यहाँ पे पतीले में जब भी आपने बेक करना है नमक लाजमी आपने शामिल कर लेना है। नमक के बिना बेकिंग नहीं होती है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो नमक का लाजमी आपने इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर हम सारे जो हैं कप केक की शेप बना के रखी है वो यहाँ पे रख देंगे। इसी तरह से चूल्हा आपने मीडियम ही रखना है, ना फुल हाई करना है और ना ही फुल लो करना है। तो ये लें जी माशाल्लाह से, इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद इस पर बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसे हम देखेंगे 30 मिनट बाद। तो यहाँ पे इसे रखे हुए पूरे 30 मिनट हो गए हुए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आप पतीला खोलेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपके मुँह से वाह और माशाल्लाह निकलेगा। अगर आप रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप इस तरह से बेक की चीज़ें बना के स्टोर करके भी रख सकती हैं। तो इसे नाइफ़ की मदद से हम निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से आसानी से ये नाइफ़ की मदद से निकल जाएगा। ये देख रही हैं आप, इसी तरह से आपने गिलास को घुमाते हुए निकाल लेना है। हल्का से इसे प्रेस कर, माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे से भी परफेक्ट कलर आया है, एक जैसा कलर आया है, कहीं से भी ये ख़राब नहीं हुआ। तो ये ले जी माशाल्लाह से 30 मिनट में केक बन के बिल्कुल तैयार है। ये रही जी इसकी फाइनल लुक।
तो ये ले माशाल्लाह। मैं आपको यहाँ पे एक दोनों तरफ से नीचे की इसकी साइड भी दिखा दूँ, और यहाँ पे मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ कि ये अंदर तक कितना मज़ेदार सा फ्लफ़ी और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ है, जालीदार। अभी यहाँ पे ये बहुत गर्म है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा दूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट है केक, ये आप देख सकती हैं। तो ये ले जी, ये माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट और बनके तैयार हुआ है घर की चीज़ों के साथ ही। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी मेहनत आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की हर आने वाली नई से नई रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश हांडी रोटी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लाजमी करें। तो ये लें जी माशाल्लाह से बेकरी स्टाइल में कप केक घर में बना के तैयार करें। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, सुबह को नाश्ते में भी दे सकती हैं, शाम की चाय के साथ भी आप इन्हें खा सकती हैं। इसे आप स्टोर करके भी रख सकती हैं तकरीबन 2 माह के लिए। इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो इसी तरह की रेसिपियाँ देखने के लिए चैनल को भी विज़िट और साथ ही यहाँ पे दूसरी रेसिपी भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, फ्रूट केक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। पहले हमने कप केक बनाए हैं, अब फ्रूट केक की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुकम्मल वीडियो देखना। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। हमने 1 कप का चीनी का लिया है, अच्छी तरह से इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मिक्सिंग जार में से डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर सकते हैं। इसी कप के नाप तोल से हमने लेना है 1 कप दूध का। अच्छा, दूध यहाँ पे नीम गर्म आपने लेना है, ठीक है। फ्रिज का रखा हुआ दूध नहीं लेना, या रूम टेम्परेचर पे दूध लेना है। साथ ही 1 अदद हम अंडा शामिल करेंगे। अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वनीला एसेंस का। ये आपको आसान से किसी भी पंसार शॉप से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वनीला एसेंस का। इससे केक में बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और केक बहुत मज़ेदार सा भी बन के तैयार होगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। बेकिंग के मतलब जो भी रेसिपी हो उसे ध्यान से देखा कि करें, बिना स्किप किए देखा करें। इंशाल्लाह ताला आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे 1 कप का दूसरा हिस्सा है कुकिंग ऑयल का, या घर वाला जो घी होता है उसी को आप नीम गर्म करके वो भी यहाँ पे शामिल कर सकती हैं। इस तरह से आपको केक के बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे साथ ही बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा आपने नहीं लेना, बेकिंग पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 टेबलस्पून का दूसरा हिस्सा। इससे केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनेगा और मज़ेदार सा बन के तैयार होगा। और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी किया करें, इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया, यहाँ पे आप देख सकती हैं। अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ मैदा। उसी कप के हिसाब से 2 कप हमने यहाँ मैदे के लेने हैं। अच्छी तरह से इसको छानना लाजमी है। नमी का मौसम है, इसलिए इसमें कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं, तो अच्छी तरह से हम इसे छान लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको मैं बता रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी देखने के बाद बच्चियाँ भी आराम से केक बना लेंगी घर पे। आप इन्हें बना के स्टोर करके भी रख सकती हैं तकरीबन 1 से 2 माह के लिए। तो अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब दूसरा कप भी हम यहीं पे शामिल कर देंगे, इसी तरह से छान के। तो आपने मिक्सिंग का ख़ास ख्याल रखना, वरना इसमें लम्स बन जाते हैं, बबल्स वगैरह बन जाते हैं, वो नहीं आपने बनने देने, ठीक है। यहाँ पे आटे की गुठलियाँ बन जाती हैं, ठीक है। इससे यहाँ पे आपने बिल्कुल भी जमने नहीं देना। अच्छी तरह से इसे हमने इसी तरह से हिलाते हुए मिक्स कर लेना है, ताकि जो इसमें हमने सारी चीज़ें शामिल की हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये लें जी माशाल्लाह से, यहाँ पे आप देख सकती है कितना ये बन के बिल्कुल तैयार हो गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन वाली चीज़ है, अगर आपको ऑरेंज फूड कलर पसंद है तो ही आप यहाँ पे डालिए, अगर नहीं पसंद तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकती हैं, वरना ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर ले रही हूँ, 1 खाने वाले चम्मच का दूसरा हिस्सा। आप अपने हिसाब से 1 चुटकी भी ले सकती हैं, जितना आपको कलर पसंद हो। तो यहाँ पे ये देख रही है कितना अच्छा से ये तैयार हो गया हुआ है। अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ
टूटी फ्रूटी। अगर आपके पास कोई फल ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप इस तरह से इसमें टूटी फ्रूटी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छा, ये तरबूज के छिलकों के साथ बनती है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। चैनल को विज़िट लाजमी करें, वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो हमने केक का जो बैटर बिल्कुल बन के तैयार हो गया हुआ है, जिसमें अब केक बेक करना है। उसे अच्छी तरह से आपने घी के साथ, मक्खन के साथ या फिर ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस लाजमी कर लेना। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं इसको कुकिंग ऑयल के साथ कर रही हूँ ग्रीस। तो अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इस तरह से किसी भी बच्चे की कापी का पेज लेके आप उसकी कटिंग करके इस तरह से लगा सकती हैं। तो ये ले जी, अच्छी तरह से ये बेक के लिए बिल्कुल तैयार है। ये काम आपको सबसे पहले करके रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको वीडियो के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि आप केक बनाएं, आपसे कोई भी गलती ना हो पाए, पहली बार में ही आप मेरे से भी अच्छा केक बना लें। तो सारा हम इसी में शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह से ये आप देख रही हैं कितना खूबसूरत सा कलर आया है। बाकी जो हमारे पास टूटी फ्रूटी थी, इसकी खूबसूरती के लिए हम इसी तरह से ऊपर गार्निश कर देंगे, ताकि ये एक तो प्यारा लगे और जब ये बने केक वो और भी प्यारा लगे। तो यहाँ पे ये केक बिल्कुल तैयार है बेक होने के लिए। पतीला मैंने यहाँ पे पहले से 10 मिनट पहले ही फ्री हीट होने के लिए रख दिया था। पतीला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रही हैं। अच्छा, नमक आप लाजमी पतीले में डालें, तब हम इसके नीचे आग मीडियम टू ही रखनी है। आपने लो या हाई बिल्कुल नहीं करनी, फुल तेज़ भी नहीं करनी है, इससे केक भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। नमक के साथ ये होगा, ये आपकी हीट को बैलेंस रखेगी। जितनी हीट केक को चाहिए उतनी ही इंशाल्लाह ताला पहुँचाएगी केक तक। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि भाप बाहर आ रही है, इस तरह से आप अच्छी तरह से कवर करके रख सकती हैं, या किसी कपड़े के साथ भी इसे आप अच्छे से कवर कर सकती हैं। इसको हम देखेंगे 20 मिनट बाद। टोटल इसे हमने 35 मिनट लगाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं इसे 20 मिनट हो गए, मतलब माशाल्लाह से ये फूलना शुरू हो गया है, लेकिन इधर कलर अच्छा सा नहीं आया। यहाँ पे आप देख सकती हैं केक तैयार है, ठीक है। इसे मज़ीद हम 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। एक स्टिक की मदद से आप देख सकती हैं ये अंदर से पका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह से ये अंदर तक पक गया। वह स्टिक बिल्कुल क्लियर आई है, साफ़ आई है। तो इसे मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट तक रख दूँगी, ताकि इस पर एक प्यारा सा कलर आ जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे सब पूरे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर यहाँ पे आ गया हुआ है। तो इसको निकाल लेते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाइए, बहुत ज़्यादा अभी गर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं माशाल्लाह से। तो इसे डालते हैं एक प्लेट में। तो ये डिब्बा भी आप नीचे से देख लें, बिल्कुल साफ़ बिल्कुल क्लियर आया है। तो यहाँ पे हम आपको दिखा दूँ कि ये ले जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही आसानी के साथ आप फ्रूट केक घर में बना के तैयार कर सकती हैं। इसे बना के आप रख सकती हैं 2 माह तक स्टोर करके भी, इंशाल्लाह ताला ये ख़राब नहीं होगा। तो इसकी कटिंग आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से छोटी बड़ी कर सकती हैं, जिस तरह की कटिंग आपको पसंद हो। तो ये ले माशाल्लाह से। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट करें, चैनल को विज़िट भी करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला आपको जवाब भी मिलेगा। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल शहरिश हांडी रोटी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट लाजमी करें। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट और कितना ये नरम सा बन के केक तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने सारी कटिंग जो है कर लेनी है। कटिंग यहाँ पे सारी मैंने कर लिया। मैं आपको करीब से भी ये दिखा दूँ, अभी ये गर्म है, ये आप देख रही हैं। तो माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट है ये। तो इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए चैनल को विज़िट लाजमी करें। नान खटाई की रेसिपी देखने के लिए, आटे के बिस्किट की रेसिपी देखने के लिए, आटे के गुलाब जामुन की रेसिपी देखने के लिए, या कप केक की रेसिपी देखने के लिए चैनल को विज़िट लाजमी करें। तो माशाल्लाह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शहरिश हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें।